नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरु आयुर्वेद क्लासिकल पर, जहां हम हेल्थ से संबंधित बेहतरीन और असरदार जानकारियां साझा करते हैं। आज का सब्जेक्ट है कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाने पर आप आसानी से उसको ग्रीस पूरा कैसे बनाएं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बड़ा सरल उपाय मिल जाएंगे, जिससे आपको घुटने बदलवाने नहीं पड़ेंगे। आपके घुटनों में या जोड़ों में कट कट की आवाज़ होती है या सूजन है, कुछ भी है, आप अपने आप अपने घर में इसका इलाज कर सकते हैं। हमारा मिशन है कि वृद्ध अवस्था में बिना पैसे आप सावधान रहें और अपना ट्रीटमेंट कर सकें, अपनी रसोई में ही ट्रीटमेंट कर सकें। ऐसा हम प्रयास करते हैं और परमात्मा से गुजारिश करते हैं कि हे परमात्मा, इन सभी वृद्ध व्यक्तियों को आप हिम्मत दें और उनको साधन दें, सुख दें। अब चलते हैं वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मठान और उम्र मेरी 73 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है और 43 ईयर्स मुझे आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हुए हो गया है। अब आते हैं उपायों पर। अपने शरीर को आप हाइड्रेट रखें, क्योंकि ये जो चिकनाहट होती है इसमें 70-75% पानी ही होता है। अगर पानी की कमी होगी तो आपका ग्रीस जल्दी ही ख़त्म हो सकता है। कम से कम दिन में 4-5 गिलास या 6 गिलास आप अगर पिएंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। और ऐसा भोजन करें जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड हो या वातनाशक हो, जैसे अलसी के बीज। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ये वातनाशक भी है। और चिया सीड, अखरोट, और अगर कोई मांस खाने वाला है तो उसके लिए मछली। ये उत्तम ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स हैं, तो आप इनसे आप ये ले सकते हैं। इनके लेने से आपके शरीर की सूजन कम होती है, दर्द कम होता है, वात शांत होती है। और तीसरा उपाय है हल्दी और अदरक, जो हमारे प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हल्दी सब्जी में डाल दी, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, वो सफिशेंट नहीं है। आप वो करते रहें, वो पाचन क्रिया के लिए ठीक हैं, सावधानी के लिए ठीक हैं। लेकिन अगर आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप हल्दी वाला पानी, 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में पकाएं और उसके दिन में 1 या 2 बार उसके 2 हिस्से करके आप ले सकते हैं। आप अदरक का टुकड़ा 1 इंच लंबा कूट-पीट करके आप पानी में उबालें और उसको चाय की तरह बनाएं या फिर अपनी चाय में ही डाल लें या दूध में डालें। उसको खाने से आप हल्दी और अदरक दोनों इकट्ठे भी लिए जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं गर्म है, आपको वात शांत करने के लिए इतना गर्म तो लेना ही पड़ेगा। हल्दी एंटी इन्फ्लामेट्रिक है और अदरक भी इन्फ्लेमेट्रिक है। ये दोनों पेन किलर है, एंटीबायोटिक हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये दर्द को और सूजन को कम करते हैं। तो जब भी चाय पिए आप इसमें थोड़ा सा डाल लें। नहीं पिए तो पानी में काढ़ा बना करके ले सकते हैं। एलोवेरा जेल, ये चौथा प्रोडक्ट है जो आपके घर में या आसपास आपको मिल जाता है। आप इसके जेल की को तेल में मिला करके आप घुटनों पर मालिश करें या जोड़ों पर जहाँ दर्द है वहाँ पर उसकी मालिश करें, या जेल खा भी सकते हैं। और एलोवेरा जेल की बजाय आप जूस आप मार्केट से भी लेकर बना के खा सकते हैं, या फिर आप पानी में डाल करके इसका जूस बना सकते हैं। हड्डियों का जूस, अगर कोई मांस खाने वाले हैं उन लोगों के लिए है, ये सात्विक व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये शाकाहारी व्यक्तियों के लिए नहीं है। और ना ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना इसके लिए धर्म नष्ट करें, क्योंकि साधन और भी बहुत है। लेकिन ये भी एक बहुत है, जो मांस खाते हैं वो मेरे कहने से छोड़ेंगे तो है नहीं, लेकिन वो खरोड़े खा सकते हैं हड्डियों का जूस। आप इसके लेने से कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। और आगे है कि जैतून का तेल, ये बड़ा प्रसिद्ध है यूनानी में भी आयुर्वेद में भी।
तो जैतून के तेल को आप जोड़ों पर लगाएं, रगड़ कर मालिश नहीं करनी है, लगाएं। और इसको आप कभी कभी दूध में डाल करके 1 चम्मच खाली पेट ले सकते हैं। इससे आपकी स्वेलिंग कम होगी, दर्द कम रहेगा, फ्लूइड बनेगा और आपको कट कट की आवाज़ें ये जो है बंद हो जाएंगी। सूजन उतारने वाले भोजन जितने भी आपकी नॉलेज में हैं, आपका फ्रूट्स हैं या हरी सब्जियां हैं, नट्स है, साबुत अनाज हैं, इनको खाएं। साबुत अनाज की प्रथा पहले थी, आजकल छोड़ी हुई है, लेकिन आजकल सब मिलता है, बाजरा, ज्वार, इनका आटा, ओट्स आता है, तो ये मार्केट से ले सकते हैं। इनके बने बनाए भी आपको पैकिंग में मिल जाएंगे, ये आप ले सकते हैं। और कुछ मसाले हैं जैसे सौंठ, काली मिर्च, अदरक, लौंग और दालचीनी, तेज़पत्ता, इनका प्रयोग अपने भोजन में ज़रूर करें, क्योंकि ये सब जो है एंटी इन्फ्लामेटरिक है, एंटीऑक्सीडेंट हैं और आपके पेन किलर की तरह काम करते हैं। और कम वज़न उठाएं। अगर आपका वज़न का उठाने का काम है तो वज़न ना ही उठाएं तो अच्छा है। अगर फिर भी है तो आप थोड़ा 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 करके आप उठा सकते हैं। अगर आपके शरीर का भी वज़न ज़्यादा है तो इसको कम करने की कोशिश करें। और वज़न कम करने के लिए आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा, जैसे क्या खाएं और कितना खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं। यानी कि क्या खाएं, हम फ्राइड चीज़ें ना खाएं और ये पैक्ड फूड ना खाएं। फ्राइड फूड जो जितने भी हैं वो आपको नुकसानदेह हैं और जितने भी पैकिंग में आते हैं वो सब आपके लिए हानिकारक हैं। और तली भुनी चीज़ें, बासी रखा हुआ चीज़ें तो ये ना खाएं। कितना खाएं, आप अपने भूख से 1/4 खाली पेट रखें। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाएं, आप कुछ हिस्सा पेट का खाली रखें, यानी कि आप अपनी भूख से कुछ कम रखें। इससे आप कभी भी किसी भी बीमारी से नहीं पकड़ में आएंगे। और कब खाएं, समय पर खाएं। ये नहीं कि आप सवेरे का ब्रेकफास्ट 11 बजे, लंच जो है वो 5 बजे 4 बजे रात को फिर आधी रात तक खा रहे हैं। समय पर अगर आप खाते हैं तो आपका डाइजेशन से, ये ज़्यादातर रोग जो है ना आपके आहार व्यवहार से ही होता है, आपके पेट से चलता है। तो कब खाएं, यानी कि ये नहीं है कि रात को, आधी रात को खा रहे हैं। दिन में खाएं, क्योंकि दिन में पाचक शक्ति ठीक रहती है और रात में पाचन की अग्नि ये कम हो जाती है, मंद हो जाती है। और कैसे खाएं, खाने का क्या सिस्टम है आपका, किस विधि से आप खाते हैं? क्या टेलीविज़न देखते हुए खाते हैं या मोबाइल देखते हुए खाते हैं? तो आपका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप ऐसे ही निकलते हैं, जल्दीबाजी में खाते हैं, चलते-चलते खा लेते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। तो कैसे खाएँ इसके बारे में भी ज़रूर सोचें। शांति के साथ बैठें और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ध्यान सिर्फ़ भोजन पर रहना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद मानता है। और अन्यथा आप सोचते हुए, चिंता करते हुए, कोई किसी समाचार को सुनते हुए अगर आप खाना खाते हैं तो आपका पाचन दूषित हो जाएगा। एक्सरसाइज करें, लेकिन ऐसा नहीं आप वृद्धावस्था में हैं, अपनी हिम्मत देखें। कई लोगों को हम सजेशन देते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, वे कूदना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं डंड बैठक लगाई है हमने, तो इससे तो आपका रोग और भी बढ़ जाएगा। आप हल्का व्यायाम करें, पैदल चलें, धीरे धीरे चलें, जैसे भी आप चल सकते हैं। और आप जितना अधिक ना चढ़ें और आप उखड़ू ना बैठें, इस बात का ध्यान रखें कि इससे उखड़ू बैठने से और जितना उतरने चढ़ने से आपके घुटने पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ध्यान रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, टहलना रखें, घर में थोड़ा थोड़ा सा चलें या सड़क पर या पार्क में कहीं भी आप धीरे धीरे चलें। अगर आप चलने लायक हैं तो थोड़ा सा तेज़ चल सकते हैं, लेकिन दौड़ नहीं लगानी है। 10वां है सेंधव नमक। आप गर्म पानी में सेंधव नमक डाल करके आप इन जोड़ों की सिकाई कर सकते हैं या पूरे शरीर पर आप पानी डाल करके स्नान कर सकते हैं। सेंधा नमक से आपके शरीर में स्फूर्ति आती है। ये आपका शरीर खुला खुला महसूस होता है, आपको आराम मिलेगा और आपकी सूजन में भी काफ़ी आराम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरिक है। और तिल के बीज, जिस तरीके से आप अखरोट रात को भिगो कर खाते हैं या अलसी भिगो करके खाएं, ये इसी प्रकार से आप तिल के बीज को रात को भिगोएं और सवेरे निकाल करके उनको चबा चबा करके खाएं। इनसे आपको काफ़ी आराम मिलेगा।
और तिल के बीज का जो तेल होता है, इसकी मसाज भी जोड़ों में सबसे उत्तम मानी गई है आयुर्वेद में। और अब लास्ट गाइडेंस है आपको कि फास्ट फूड ना खाएं, किसी भी तरीके का मीट ना खाएं, तला भुना ज़्यादा ना लें, और कहीं घूमने जाएं तो किसी को साथ में रखें, या छड़ी लें या वॉक कर लें। आप बेल्ट भी लगा सकते हैं, जैसा आपके चिकित्सक आपको सलाह दें। और हड्डियों के जोड़ों की कमजोरी सबसे ज़्यादा विटामिन डी और विटामिन बी 12 के कारण होती है। इनके लिए आप धूप का प्रयोग करें, और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग करें, इनसे आपको पूर्ति हो जाएगी। धूप में बैठने से आपको जल्दी विटामिन डी की पूर्ति होगी। तेल मालिश करें, तेल पूरे शरीर पर तेल की मालिश करके अगर धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी की जल्दी ही पूर्ति हो जाती है। और दोपहर में ऐसा ना करें कि दोपहर की बहुत तपती धूप में बैठें, उससे आपको परेशानी हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो सकती है। आप गर्मियों में उगते सूरज की धूप लें, और सर्दियों में आप दोपहर की धूप लें। धन्यवाद। आप चलते चलते ये ज़रूर लिखें, मुझे बताएं, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, ताकि उनका भी भला हो। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।